ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यह खाओ स्वस्थ रहो परफेक्ट डाइट प्लान आप सबका स्वागत करते हैं। मैं हूं प्रभा। मित्रों, आज हम आपको रंगों की जानकारी दे रहे हैं। भोजन में हमारे रंग कितना महत्वपूर्ण होते हैं और कितने ये हमारे भोजन को प्रभावित करते हैं और किस रंग का भोजन किस दोष के शमन के लिए, किस दोष को बढ़ाने के लिए काम आता है। दोष यानी कि कफ पित्त वात, इनके लिए हम बात करें। पर मित्रों, इससे पहले थोड़ी बातें और बता दूं रंगों के बारे में। हमने अक्सर कहावतों में रंगों का प्रयोग किया है, जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। हम अक्सर गुस्से में लाल पीले हो जाया करते हैं। हम परिक्रमा करने गए थे, हमें बड़ा सुनहरा अनुभव हुआ। ऐसी बहुत सी बातें आप भी कभी रंगों के रूप में यानी कि कहावतों के रूप में बताते हैं। वैसे ही हमने हमारा दूसरा चैनल है स्वास्थ्य रक्षा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम के प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा यदि आप चाहें तो। हमने वहां काफी वीडियोस दिए हैं जहां हमने बताया कि आप कलर थेरेपी को यूज करके कैसे अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो कलर थेरेपी भी है मित्रों। तो वैसे ही हमारे भोजन में जो हमारे पदार्थ होते हैं, हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, उनके अलग अलग रंग हैं। अब मित्रों, ईश्वर को इतने सारे रंग बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? कभी कभी ये विचार दिमाग में आता है, क्योंकि एक दो ही रंग भी बना सकता था। दिन है तो सफेद है, रात है तो काला हो गया। लेकिन उसने इतने सारे रंग क्यों बनाए? जब मैंने उस पर थोड़ा विचार किया तो मुझे कुछ बातें समझ में आई जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मित्रों, हम जो जीवन जीते हैं ना, उसमें हम बहुत सी चीजों से प्रभावित होते हैं। सुख दुख, आना जाना और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम करते हैं, सहते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ। तो उसका जो हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है और उसके कारण हमें कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, उसमें कुछ रंग घुल जाते हैं। कहते हैं ना, दुनिया रंगीन है, तो वही रंग जो है वो हमारे भोजन में भी है। अब हमारे भोजन के साथ हम औषधियों का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो भी हम खाते हैं, लगाते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं। अब लगाने में जैसे मैं एक बात आपको बताऊं, हमारा होली जो आती है ना, होली त्योहार आप जानते हैं कि जब आती है तो उस समय बसंत ऋतु होती है। और मित्रों, बसंत ऋतु का जो काल है, यदि आपने पुराने वीडियो देखे हो तो उस समय कफ दोष प्रकोपित होता है, यानी कि कफ दोष बढ़ता है। तो उस समय, पहले समय में ऐसा होता था कि अक्सर जो होली खेली जाती थी वो टेसू के फूल से यानी कि पलाश के फूलों से खेली जाती थी, जो पीले या केसरिया रंग के होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि केसरिया रंग यदि हमारे शरीर पे लगता है, केसरिया रंग किसका द्योतक है? सूरज का रंग। केसरिया सूरज का द्योतक है। तो उससे हमारे कफ के रोगों में हमें आराम मिलता था, इसलिए वो रंग वैसे प्रयोग किए जाते थे। तो मित्रों, हमारे त्योहारों से भी वो ऐसे ही जुड़े हैं, हमारे खान पान में तो जुड़े ही है। हम फूलों से चिकित्सा करते हैं, हम फलों से चिकित्सा करते हैं, हम उसके अलावा सब्जियों से, बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, वनस्पतियां, औषधियां, सबसे चिकित्सा करते हैं और सबके अपने अपने रंग होते हैं। अब कुछ औषधियां ऐसी होती हैं जिनको हम हरे रूप में इस्तेमाल करते हैं, कुछ सूखने के बाद कुछ रंग आता है उसको इस्तेमाल करते हैं, या हम कह लें कि एक रूप हम जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे बैंगन है, उसका बैंगनी रंग है, उसको हम बैंगन के उसी में इस्तेमाल करते हैं। वैसे मिर्ची है, हरी भी है, लाल भी है, काली भी है, सफेद भी है, सबके अलग अलग गुण होते हैं मित्रों, उनको हम उस रूप में इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही आपको बता दूं तो हल्दी है, मेथी है, और भी चीजें हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम औषधि के रूप में, अपने खान पान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा फूलों की बात करें तो गुड़हल के फूल लाल होते हैं, सफेद होते हैं, इनको खाया भी जाता है क्योंकि ये औषधि का भी काम करते हैं। मैं कई वीडियोस में ये बताया भी है। उसके अलावा गुलाब की पत्तियां होती हैं, वो बड़ी शांत होती है, मतलब शरीर को ठंडक देने वाली होती हैं, तो वो भी एक रंग होता है मित्रों। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने औषधि रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब मित्रों, मैं आपको एक बात आगे बता दूं कि हम भोजन क्यों करते हैं, हमारे भोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आप कहेंगे एनर्जी लेना, ऊर्जा प्राप्त करना। और मित्रों, ऊर्जा का सबसे अच्छा माध्यम क्या होता है? ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है, सबसे ज्यादा ऊर्जावान कौन सी चीज है संसार में? यदि इस बात को देखा जाए तो हमारे सामने सीधा एक ही वस्तु आती है। एक ही चीज, वस्तु नहीं कह सकते क्योंकि हम उसको देव के रूप में भी मानते हैं। और हाँ, दूसरी बात, उससे बड़ा कोई नहीं है संसार में, ऐसा हम महसूस करते हैं, क्योंकि एनर्जी जहां से मिलती है उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। उसे हम सूरज के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारे घर में सूरज इस साइड से आता है तो मेरा ध्यान उस तरह चला गया। तो जो सूरज है ना मित्रों, वो एनर्जी का सबसे अच्छा माध्यम होता है। तो अब सूरज का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। अब मित्रों, आप देख लीजिए, हमारे भोजन में जो मुख्यतः भोजन होता है उसमें अधिकांश रंग पीला होता है। हम हर सब्जी में, हर दाल में मोस्टली पीला रंग यानी कि हल्दी डालते हैं, क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब मित्रों, यदि आप ज्यादा सेवन कर लें तो बॉडी में गर्मी बढ़ जाती है। वैसे यदि आप धूप में ज्यादा रह जाएं तो बॉडी में हीट बढ़ जाती है, यानी कि बाहर गर्मी बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति जो बनती है मित्रों, अधिक जो चीजें होती है ना, वो नुकसान कर जाती हैं। अब वैसे आपको बता दूं, यदि गर्मी जो है, हल्दी जो है, क्योंकि हमारे भोजन में जैसा कि मैंने कहा हल्दी होती है। अब हल्दी यदि पित्त वाले के पित्त दोष इनका बढ़ा हो, वो ज्यादा खा लें तो उनको गर्मी बढ़ा देता है। पर वही यदि
किसी को कफ की समस्या, उसको हल्दी ज्यादा खा ली तो उसको ज्यादा समस्या नहीं होती है, पर हाँ अति हर चीज की बुरी होती है। तो मित्रों जो पीला रंग है वो क्या बताता है, वो एनर्जी का तो है, लेकिन वो हीट भी बढ़ाता है, गर्मी भी बढ़ाता है, और ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। इसलिए जिनकी पित्त की प्रकृति है उनको पीली चीजें कम मात्रा में या सीमित मात्रा में लेनी चाहिए, पर वहीं कफ की प्रकृति वाले लोग उसको अधिक मात्रा में ले सकते हैं। पर वहीं वात प्रकृति के साथ यदि आपका कफ मिश्रित है तो आप पीली चीजें खा सकते हैं, पर यदि पित्त मिश्रित है तो आपको पीली चीजें अवॉइड करनी होंगी। इसलिए हमने पहले उदाहरण दिया है, जो इससे पहले यदि आपने वीडियो देखे हो हमारे कफ पित्त वात प्रकृति वाले, तो उसमें हमने हल्दी मेथी का ही ज्यादा उदाहरण दिया, क्योंकि ताकि आपको एक उदाहरण इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब मैं आपको बता दूं क्या होता है कि हल्दी मेथी आपने जोड़ों के दर्द में, मैंने जैसा कि उदाहरण में बताया था, खा लिया है, अब पित्त है तो आपको नुकसान कर गया, वहीं कफ है तो आपको फायदा कर गया। तो वैसे ही मित्रों हमारे लिए ऊर्जा का और एक बहुत बड़ा स्रोत होता है उगता सूर्य। अक्सर लोग देखते हैं एक सूर्य उगता है टमाटर जैसा लाल रंग का होता है, उसको हर कोई देख सकता है, उस पर आप त्राटक भी कर सकते हैं, और उसके बाद जो रंग थोड़ा उसका कहें तो भगवा जैसा हो जाता है, यानी कि उसका जो संतरी रंग आ जाता है, संतरे जैसा रंग हो जाता है, उसको आप उतने अच्छे से नहीं देख पाते, उस पर आप त्राटक नहीं कर सकते। तो वो जो रंग होता है वो मित्रों ऊर्जा का और अच्छा भंडार होता है। तो उसका रंग जो होता है संतरे जैसे फल का होता है, मौसमी जैसे फल का होता है, खट्टे फलों का होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो संतरा मौसमी है ये हमें तुरंत एनर्जी देते हैं, यानी कि ये विटामिन सी से भरपूर होते हैं, तो हमें भरपूर ऊर्जा देते हैं। तो मित्रों आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से आपको समझ में आएगा, क्योंकि रंगों का बहुत गहरा प्रभाव है वस्तुओं पर भी और हमारे जीवन पर भी। तो मित्रों ये रंग हमें ऐसे दर्शाते हैं। अब हम अक्सर पानी को नीले रंग से दर्शाते हैं। अब मित्रों नीला रंग क्या कहा जाता है, पानी का है। अब यदि आपके शरीर में ठंडक बहुत ज्यादा है और ऐसी स्थिति में आप ठंडक बढ़ा देते हैं तो आपके शरीर में और ज्यादा ठंडी की यानी कि सर्दियों की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। पर ऐसी स्थिति में यदि आप गर्मी है आपके शरीर में और यदि ठंडक चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में उसकी ठंडक आपको अच्छा परिणाम देगी। तो ये हमने आपको सामान्य सी कुछ चीजें बताई हैं, और आगे भी हम आपको बता रहे हैं कि होता क्या है मित्रों कि जैसे काला रंग है, कुछ चीजें काले रंग की भी होती हैं, जैसे ब्लैकबेरी होती है वो काली होती है। तो यदि आप इसका सेवन करते हैं इसके अपने गुण होते हैं, क्योंकि जो पदार्थ हम सेवन करते हैं, क्योंकि मैंने अभी ब्लैकबेरी को ठीक से पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है, इसलिए मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगी, तो उसके अपने गुण होते हैं। तो मित्रों हर रंग के अपने गुण है, इसको हम और थोड़ा विस्तार से समझें। जैसे हरा रंग है मित्रों, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको कहावत बताई थी कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो मित्रों हरा जो रंग है वो हमारी आंखों को बड़ा सुहाता है, बड़ा भाता है। तो जब आंखों को जो रंग अच्छा लगता है, यानी कि आंखों के लिए जो लाभकारी चीजें उस अधिकांश हरे रंग में आपको मिल जाएंगी। हरा रंग देखना, हरे रंग की चीजें खाना, ये सब हमारी आंखों के लिए उपयोगी है। पर उसके साथ जो स्वाद है वो भी मैटर करता है, इसलिए रस आपको साथ में ध्यान रखना होता है। तो ये बात यदि आप साथ में समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चले। वहीं यदि लाल रंग की बात करें तो लाल रंग में अक्सर आप देखते हैं टमाटर होता है, तरबूज होता है, और ऐसी बहुत सारी सब्जियां आती हैं, फल भी आते हैं, बीटरूट जैसी चीजें। तो मित्रों ये जो चीजें हैं जो लाल है, लाल हमारे शरीर में क्या होता है, रक्त होता है, खून होता है, ब्लड होता है। तो मित्रों जो ब्लड सेल्स हैं वो हमारे लाल खाने से बढ़ जाते हैं, जैसे कि गाजर खाने से भी आपको पता है। तो मित्रों ये जो चीजें बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं। वैसे यदि हम आगे बात करें गुलाबी रंग, मित्रों गुलाबी रंग आंखों को शांति देता है। आप गुलाबी रंग में यदि देखना चाहें तो यदि आपके सामने गुलाब ला के रख दिया जाए, मन बड़ा, आप खाली देखिए, उसको याद कर लीजिए, अभी आपका मन बड़ा शांत हो जाएगा। वैसे मित्रों गुलाब की जो पत्तियां होती है ना, उसका यदि आप गुलकंद बना के खाते हैं वो आपके मन को भी शीतल करता है और आपके जो धातु हैं उनको भी पोषण देता है, क्योंकि वो मीठा होता है। यदि हम डार्क कलर की बात करें जिसमें जामुनी या बैंगनी रंग आता है, आप देखिए ये रंग जो है थोड़ा कसला टाइप होता है और इस रंग को कम सेवन किया जाता है, पर इस रंग का प्रयोग जो है वो बड़े बड़े रोगों को शांत करने के लिए होता है। यानी कि डार्क रंग है वो थोड़ा कफ के रोगों को भी जल्दी शांत करता है। पर मित्रों मैंने कहा ना, कुछ चीजें रंग पर डिपेंड करती हैं, कुछ चीजें स्वाद पर डिपेंड करती हैं। अब हम आपको एक बात और बताएं, जो मुख्य रंग है जो रह गया है उसे हम सफेद रंग के नाम से जानते हैं। मित्रों यदि आप सफेद रंग को देखते हैं, सफेद रंग में क्या क्या आता है, केला आता है, मूली आती है। अब इनके स्वाद अलग अलग होते हैं, वैसे दूध आता है, दही आता है, इनके स्वाद अलग अलग होते हैं। तो मित्रों ये जो रंग है ये मोस्टली कफ बढ़ाने वाले हैं, पर मूली कफ वर्धक नहीं है क्योंकि उसका स्वाद अलग है। तो ये जो है
रंगों का एक अपना प्रभाव है मित्रों। आपको मैं क्लियर बता दूं, स्पष्ट करूं तो मित्रों, जो पीले रंग संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ाती हैं, गर्मी बढ़ाती हैं, और सफेद रंग संबंधित जितनी चीजें वो हमारे मन को शांत करती हैं, हमारे मस्तिष्क को शांत करती हैं, और साथ ही हमें एकदम जैसे कहते हैं ना कूल बनाती हैं। और जितनी भी डार्क रंग की चीजें होती है ना मित्रों, डार्क रंग से कई बार हमें अंधेरा जब एहसास में आता है तो कई बार अंधेरे से कुछ लोगों को डर भी लगता है। तो ऐसी स्थिति में जो काला रंग जो होता है ना मित्रों, उसको खाने से शरीर में रूखापन जाता है, यानी कि शरीर में जो है रुक्षता आती है, जिससे शरीर कमजोर हो जाता है। तो डर और कमजोरी साथ में जुड़े हुए होते हैं मित्रों। तो इस पे जब हम आगे जब आपको पदार्थों की चर्चा करेंगे, जैसे जो भी खाद्य पदार्थ की चर्चा करेंगे, उसमें हम आपको इसको विस्तार से विशेष बताते रहेंगे, ताकि आप इन बातों को अच्छे से समझ सकें, जान सकें। क्योंकि रंगों का प्रभाव बताना अनिवार्य था, हमने आपको संक्षिप्त में बताया है ताकि विस्तार ना हो, क्योंकि पिछला वीडियो बहुत बड़ा हो गया था। कुछ लोगों ने कमेंट की कि भाई वीडियो आपके लंबे हो जाते हैं। पहले भी कमेंट मैंने सुनी है, पर पिछला वीडियो लंबा करना मेरी मजबूरी थी, इतनी सारी चीजें बतानी थी, और 6 रस छोटे नहीं होते। तो आज मैं इसलिए रंगों के प्रभाव को बहुत छोटे में बताया, ताकि आपको जल्दी, पर विस्तार तब आपको मिलेगा जब हम औषधियों पर वीडियो बनाएंगे। और आगे हमारा शायद ऐसा अनुमान है कि आगे वो वीडियो आपको अगले वही मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट की वीडियो दी है, वो आपके सभी रोगों को ठीक करने का शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप उनका पालन करेंगे तो आपके हर रोग का समाधान आपको मिलने लगेगा। साथ ही हमने एक रस रसोई प्लेलिस्ट दी है जो हमारे दूसरे चैनल की है, वह हम भोजन कैसे बनाएं, किस रंग को कैसा आप यूज कर सकते हैं, रस क्या काम करते हैं, हमने वो भी प्लेलिस्ट दे रखी है। देखिएगा, आनंद आएगा, बनाने में मजा आएगा और करने में मजा आएगा। और वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का भी लिंक है, वहां में आप प्रश्न भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।